हमारी डिक्शनरी में एक बड़ा ही कमाल का शब्द है एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद। इंसान अपनी जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज से उम्मीद लगाता है जो कभी बदले में खुशियां लाती है तो कभी दिल के टुकड़े कर जाती है। आज इस वीडियो में आपको बॉलीवुड की 8 ऐसी फिल्मों के बारे में बताने वाली हूँ जिनसे फैंस को उम्मीद तो थी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स तोड़ने की, लेकिन रिकॉर्ड्स तो छोड़ ही दीजिए, इन फिल्मों ने काफी सारे लोगों के दिल को तोड़ दिया था और लगभग हर इंसान का फिल्मों के ऊपर से भरोसा ही उठा दिया था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा, वेलकम टू फिल्म इंडियन। 2019 में रिलीज हुई फिल्म कलंक हमारे मशहूर प्रोड्यूसर करण जौहर साहब की ड्रीम प्रोजेक्ट थी, लेकिन जब उनका सपना ऑडियंस के सामने स्क्रीन पर दिखाया गया तो आधे लोग थिएटर से हाफ टाइम में ही जान बचाकर भाग गए थे और बाकी आधे फिल्म के खत्म होने के बाद सीधा मेंटल हॉस्पिटल चले गए थे। फिल्म में जितनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट को डाला गया था उसके बदले फिल्म की कहानी उतनी ही ज्यादा कमजोर थी, जिसमें ना तो लॉजिक का एल था और ना ही एंटरटेनमेंट का ई। फिल्म का बजट था 150 करोड़ और फिल्म ने कुल 145 करोड़ की कमाई की थी, यानी फिल्म ने मेकर्स की तिजोरी में 5 करोड़ का कलंक लगा दिया था। 2017 में रिलीज हुई फिल्म हैरी मेट सेजल हमारे बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की मच एंटिसिपेटेड मूवीज में से एक थी, लेकिन फिल्म के रिलीज होने के बाद लोगों का शाहरुख खान के साथ साथ बॉलीवुड के ऊपर से भी भरोसा ही उठ गया था। बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जो किसी इंसान की जान लेने की ताकत रखती हैं, लेकिन हैरी मेट सेजल इस काम को बड़ी ही आसानी से पूरा कर सकती है। अगर इस फिल्म को हमारे देश के बॉर्डर पे चला दिया जाए तो दुश्मन अपने आप ही हथियार छोड़कर भाग जाएंगे। फिल्म की जानलेवा कहानी के लिए राइटर साहब को 21 तोपों की सलामी जरूर मिलनी चाहिए। 2018 में रिलीज हुई फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान इंडिया की हिस्ट्री में जरूर लिखी जानी चाहिए, क्योंकि आमिर खान और अमिताभ बच्चन को एक साथ फिल्म में लेकर भी किसी फिल्म को फ्लॉप करने का टैलेंट हर किसी के अंदर नहीं हो सकता है। इस फिल्म के डायरेक्टर के ऊपर भी सुपर हीरो मूवी जरूर बननी चाहिए। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बजट की फिल्म में इतने बड़े स्टार्स को कास्ट करने के बाद भी अगर आप लोगों का भरोसा तोड़ देते हैं तो फिर हमें डिक्शनरी से इंसानियत नाम के शब्द को परमानेंटली डिलीट कर देना चाहिए। 2019 में रिलीज हुई फिल्म टोटल धमाल को रिलीज तो लोगों को हंसाने के लिए किया गया था, लेकिन थिएटर से बाहर निकलने के बाद फैंस को हंसी कम और खून के आंसू ज्यादा बहाने पड़े थे। फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा जहरीली थी कि आधे लोग फिल्म के खत्म होने से पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे। फिल्म में जिस तरीके की कॉमेडी दिखाई गई थी उसके बाद लोगों को हंसी तो काफी आई थी, लेकिन फिल्म के डायलॉग्स पे नहीं, अपनी किस्मत के ऊपर। फिल्म के मेकर्स ने जो खतरनाक पाप किया था उसके बदले भगवान ने भी अपने हाथ ऊपर कर दिए थे, क्योंकि ऐसी गलतियों को माफ करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 2019 में रिलीज हुई फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी किसी इंसान की कहानी नहीं थी, बल्कि फिल्म में नरेंद्र नाम के एक भगवान की कहानी दिखाई गई थी जो गलती से इंसान के रूप में पैदा हो गए हैं और अब पूरी दुनिया में इंसानों को सही गलत का पाठ पढ़ा रहे हैं। सच बोलूं तो शायद लोगों को भगवान की कदर ही नहीं है, वरना इस मास्टरपीस को फ्लॉप कराने की हिम्मत कौन कर सकता है। IMDb पे 3.3 की रेटिंग देखकर मुझे तो शक होता है कि कहीं अपोजिशन वालों ने EVM का गलत इस्तेमाल करके IMDb को हैक तो नहीं कर दिया, वरना नरेंद्र भगवान की फिल्म को 10 में से 10 मिलने से कौन रोक सकता है। 2018 में रिलीज हुई फिल्म जीरो ने शायद अपने नाम को काफी ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था, क्योंकि फिल्म देखने के बाद हर किसी ने इसको रेटिंग भी 0 ही दी थी और फिल्म अपने बजट के बराबर कमाई करने में फेल हो गई थी। 200 करोड़ में बनी इस फिल्म ने मेकर्स को पूरे 15 करोड़ का चूना लगा दिया था और फैंस के दिलों को बुरी तरह से तोड़ दिया था। फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा नकली थी कि उसके सामने बिग बॉस जैसे टीवी शोज भी आपको असली लगने लगेंगे और करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर किसी IAS ऑफिसर की कहानी लगने लगेगी। 2018 में रिलीज हुई फिल्म रेस 3 कोई मामूली फिल्म नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है जो किसी भी इंसान को बहुत बीमार बना सकती है। फिल्म कितनी मजाकिया थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फिल्म में सलमान भाई की गाड़ी फुटपाथ पे नहीं बल्कि रोड पे चल रही थी। बताओ ऐसा गंदा मजाक कौन करता है यार। फिल्म के डायलॉग सुनते ही किसी भी नॉर्मल इंसान के कान के पर्दे फट सकते हैं और दिमाग डायरेक्ट कोमा में जा सकता है। उसके ऊपर से फिल्म में जो कातिलाना एक्टिंग दिखाई गई थी उसके बाद काफी सारे लोगों ने अपनी आंखों को डोनेट तक कर दिया था, लेकिन भाई की बॉडी इतनी ज्यादा रियलिस्टिक लग रही थी कि बड़े बड़े कंप्यूटर इफेक्ट्स डालने वाले लोग भी शर्म से पानी पानी हो गए थे। 2019 में रिलीज हुई फिल्म साहू को ऑस्कर जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा धोखेबाज फिल्म ना तो कभी इस दुनिया में बनी है और ना बन सकती है। बाहुबली के बाद प्रभास ने जिस तरीके से साहू में अपना दूसरा रूप दिखाया था उसके बाद लोगों ने अपने दिमाग को शरीर से मुक्ति दे दी थी और आंखों को गेट वेल सून वाली चिट्ठियां लिखकर भेज दी थी। थिएटर्स में बैठे हुए लोगों के मन में सिर्फ एक बात घूम रही थी कि काश 2012 में दुनिया के विनाश वाली कहानी सच हो जाती और साहू के बनने से पहले ही हमने इस दुनिया को अलविदा बोल दिया होता, तो हमें आज इस दर्द का सामना नहीं करना पड़ता। मैं पर्सनली ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगली बार साहू बनने से पहले या तो सिनेमा घर में आग लगा देना या फिर मुझे अपने पास बुला लेना। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी वो 8 फिल्में जिन्होंने लोगों की उम्मीद पे पानी फेर दिया था और हंसती खेलती जिंदगी में जहर मिला दिया था। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से बॉलीवुड की सबसे धोखेबाज फिल्म कौन सी है। वैसे अगर वीडियो में मजा आया हो तो लिखकर जरूर बताना, मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं या फिर नहीं। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।